आप एक सेकंड के लिए सोच के देखो कि आपके पास एक बटन है और उस एक बटन के दबाने से पूरा शहर खत्म हो सकता है। एक बटन, एक शहर खत्म। अब सोचो दुनिया में आज 12,000 से ज्यादा ऐसे बटन हैं और 2026 में पहली बार इन 50 सालों में इन बटन्स को कंट्रोल करने का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। कोई रूल्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है और 9 देशों के पास ये बटन्स हैं जिसमें से 2 के पास अकेले 87% है। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आपको डराया जाए, ये वीडियो इसलिए है, ये सच है और आपको ये सच पता होना चाहिए। तो चलते हैं शुरू से, जब ये शुरू हुआ था। साल था 1938। जर्मनी में दो साइंटिस्ट ऑटो हॉर्न और फ्रिज स्ट्रेसमैन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने यूरेनियम एटम को तोड़ दिया। न्यूक्लियर फिजन मतलब एक एटम के टूटने से इतनी एनर्जी निकली जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये थ्योरी थी, लेकिन दुनिया के साइंटिस्ट समझ गए अगर ये थ्योरी एक वेपन में कन्वर्ट हो गई तो दुनिया में जितनी भी कन्वेंशनल आर्मी है सब बेकार हो जाएंगी। यूरोप में वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। हिटलर पावर में था और एक डर था, क्या हिटलर के साइंटिस्ट ये न्यूक्लियर वेपन पहले बना लेंगे। उस डर ने एक चीज को जन्म दिया जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका ने 1942 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें 1.5 लाख लोग काम कर रहे थे। बजट था $2 बिलियन, जो आज के हिसाब से लगभग $28 बिलियन होगा। और इस प्रोजेक्ट को लीड किया था एक साइंटिस्ट ने, जे रॉबर्ट ओपनहेमर। वो एक जीनियस था, लेकिन एक ऐसे जीनियस जो बाद में खुद कहता था मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में सुबह 5:29 पे पहली बार एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया जिसका नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। एक्सप्लोजन के बाद ओपनहाइमर ने संस्कृत में भगवत गीता का एक श्लोक याद किया, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ दुनिया का नाश करने वाला। उस दिन से न्यूक्लियर एज शुरू हुआ और 3 हफ्ते बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब गिरा दिया गया। 70,000 लोग एक सेकंड में खत्म। 9 अगस्त को नागासाकी पे फैट मैन गिरा, 40,000 और लोग खत्म। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, लेकिन एक नई रेस शुरू हो गई। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। सोवियत यूनियन मतलब रशिया ये नहीं चाहता था कि अमेरिका अकेला सुपर पावर रहे। 1949 में रशिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और यहां से शुरू हुआ कोल्ड वॉर। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें डायरेक्टली कोई फाइट नहीं हुआ, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को डराने के लिए वेपन्स बनाते रहे और बनाते रहे और बनाते रहे। 1986 में ये रेस अपने पीक पर पहुंच गई। सोवियत यूनियन के पास 40,000 न्यूक्लियर वारहेड्स हो गए और अमेरिका के पास 23,000 न्यूक्लियर वारहेड्स। सोचिए 63,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ दुनिया में थे। एक न्यूक्लियर बॉम्ब से एक शहर खत्म होता है और 63,000 बॉम्ब मतलब दुनिया के हर बड़े शहर को कई कई बार खत्म किया जा सकता था। तो ये रेस रुकी क्यों? एक कंसेप्ट की वजह से, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड। हिंदी में समझाओ तो अगर तू मुझे मारेगा तो मैं भी तुझे मारूंगा और कोई नहीं बचेगा। ये कंसेप्ट इतना पावरफुल था कि दोनों साइड्स ने कभी डायरेक्टली अटैक नहीं किया, क्योंकि अटैक का मतलब था अपनी तबाही को खुद न्योता देना। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। दोनों देशों ने सोचा अब इतने वेपन्स की जरूरत नहीं है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई, एक एग्रीमेंट जिसमें अमेरिका और रशिया दोनों ने एग्री किया कि हम अपने डिप्लॉयड वेपन्स 1550 तक लिमिट रखें और लगभग 30 सालों तक दुनिया थोड़ी सेफ रही, लगभग, क्योंकि फरवरी 2026 में वो ट्रीटी एक्सपायर हो गई है। अब चलते हैं 2026 के एक्चुअल नंबर्स पर। ये डेटा फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट से है, दुनिया की सबसे ट्रस्टेड न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रशिया के पास 5,459 वॉरहेड्स हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। इनमें से 1718 अभी डिप्लॉयड हैं, मतलब मिसाइल्स पर रेडी हैं, बाकी स्टोर्स में हैं। अमेरिका के पास 5,177 वॉरहेड्स हैं। दोनों देश अकेले मिलके 87% ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, बाकी सब की दुनिया में सिर्फ 13% है। चाइना के पास 600 वॉरहेड्स हैं और वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। ये नंबर 2020 में सिर्फ
350 था। 2030 तक चाइना के पास 1000 न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। चाइना की स्पीड 100 न्यू वारहेड्स हर साल डेवलप करने की है। ये स्पीड किसी भी दूसरे देश से बहुत ज्यादा है। फ्रांस के पास 290 वारहेड्स, यूके के पास 225 वारहेड्स, और अब आते हैं साउथ एशिया पर, जहां आपका सीधा कनेक्शन है। पाकिस्तान, जिसके पास 170 वारहेड्स हैं, और इंडिया यानी कि हमारा देश भारत, उसके पास 180 वारहेड्स। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दोनों नेबर्स हैं, और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों के बीच टेंशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर हैं। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा था, हमारा न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स इंडिया की तरफ पॉइंटेड है। ये एक डिप्लोमेट ने कहा था पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड। नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 वारहेड है, एक ऐसा देश जहां एक ही फैमिली का राज है। किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर बटन है, और वो किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट का मेंबर नहीं है। इसराइल के पास 90 वारहेड्स हैं, ऑफिशियली डिनाई करता है। इसराइल ऑफिशियली कहता है हमने कंफर्म नहीं किया, लेकिन सबको पता है। टोटल 9 देश, 12,187 न्यूक्लियर वारहेड्स 2026 में। इनमें से 3,912 अभी मिसाइल्स पर हैं, रेडी टू फायर। इनमें से 2100 हाई अलर्ट पर हैं, मतलब 15 मिनट से भी कम वक्त में लॉन्च हो सकते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। फरवरी 2026 न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो चुकी है। पहली बार 50 सालों में अमेरिका और रशिया के बीच न्यूक्लियर वेपन्स पर कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। कोई लिमिट्स नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। कोल्ड वार के बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट्स इंस्पेक्ट करते थे, समझौता था। अब वो भी खत्म हो चुका है। रशिया ने 2023 में न्यू स्टार्ट से सस्पेंड कर लिया था, अमेरिका ने डाटा शेयरिंग बंद कर दिया था, और फाइनली फरवरी 2026 में ये ट्रीटी एक्सपायर हो गई है। अमेरिका कहता है नई ट्रीटी में चाइना को भी शामिल करो, और चाइना कहता है हम किसी बात में शामिल नहीं हो। रशिया कहता है पहले यूक्रेन का मुद्दा सुलझाओ। तो तीन सुपर पावर्स और कोई भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। क्या मतलब है इस सब का? फैन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार अगर कोई न्यू डील नहीं हुई तो अमेरिका और रशिया दोनों अपने डिप्लॉयड वारहेड्स की काउंट बढ़ा सकते हैं। 2035 तक दोनों मिलकर 12,000 से ज्यादा एक्टिव वेपन्स रख सकते हैं। चाइना 1500 वारहेड्स तक पहुंच सकता है 2035 में। यूके भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये एक नई न्यूक्लियर आर्म्स रेस है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार ये सब नजर आ रहा है। और सबसे डेंजरस चीज, गलती से न्यूक्लियर वार अगर हो गया तो क्या हो सकता। 1983 में सोवियत रडार ने डिटेक्ट किया था कि अमेरिका ने 5 मिसाइल लॉन्च किए हैं। सोवियत ऑफिसर स्टैनिस्लैव पेट्रोव का हाथ था काउंटर लॉन्च बटन पर। उन्होंने डिसाइड किया ये गलती होगी, उन्होंने वेट किया। ये गलती थी, कोई मिसाइल नहीं था, सैटेलाइट का ग्लिच था। एक इंसान की जजमेंट ने उस रात वर्ल्ड वार 3 को रोक दिया। आज जब टेंशन्स इतनी हाई हैं, एग्रीमेंट्स खत्म हो गए हैं, अगर ऐसी गलती फिर हो जाए तो सोचो क्या होगा। और अब बात करते हैं अपने देश भारत की, क्योंकि ये चैनल भारत के लोगों के लिए है। इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई हम पे न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारा जवाब भी डिवास्टेटिंग होगा। ये एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। दुनिया में अमेरिका और रशिया दोनों ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कभी भी अडॉप्ट नहीं की थी। लेकिन इंडिया का असली चैलेंज क्या है? दो न्यूक्लियर आर्म्स नेबर हैं उसके पास, पाकिस्तान और चाइना, जिसमें पाकिस्तान के पास 170 वार हेड्स हैं, एक ऐसा देश जिसके रिलेशंस हमेशा टेंस रहते हैं, और चाइना जो कि अपने वार हेड्स को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इंडिया को एक साथ दोनों तरफ देखना पड़ता है। और अब न्यू स्टार्ट पॉलिसी भी खत्म हो चुकी है। इसका इंडिया पर डायरेक्ट असर क्या हो सकता है? अगर अमेरिका और रशिया अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स बढ़ाते हैं तो चाइना भी बढ़ाएगा, और अगर चाइना बढ़ाता है तो इंडिया प्रेशर बिल्डअप होगा। अगर इंडिया बढ़ाता है तो पाकिस्तान भी जरूर बढ़ाएगा। ये एक चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर वेपन्स वाली, जो रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। ओपेनहाइमर ने कहा था न्यूक्लियर वेपन्स ने दुनिया को इतना बदल दिया है कि अब दुनिया को अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी। वो सोच आज तक तो बदली नहीं है। 12,187 वारहेड्स इसका सबूत है।
तो यही है दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। न्यूक्लियर वेपन्स ने दुनिया में डायरेक्ट वॉर को रोके रखा है क्योंकि दोनों साइड जानते हैं कि अटैक का मतलब अपनी भी तबाही है। लेकिन यही वेपन्स एक गलती, एक फेलियर और एक मिस कम्युनिकेशन सब कुछ खत्म कर सकते हैं। और 2026 में पहली बार कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है जो इन्हें कंट्रोल करे। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो ये करो, ये वीडियो एक दोस्त को भेजो, सिर्फ एक दोस्त को। क्योंकि क्योंकि जितने ज्यादा लोग ये समझेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा गवर्नमेंट्स पर कि वो इस पर बात करें। कमेंट में लिखो रूल्स चाहिए अगर आप मानते हो कि न्यूक्लियर वेपन का कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि अगले वीडियो में हम बात करें कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में, वो भी डिटेल में, तो कमेंट में लिख दो इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो क्योंकि इस चैनल पे हर वीडियो ऐसी ही रिसर्च के साथ आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।